हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसके लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 8.2 को क्या किया था, खत्म किया था। आज हम एक्सरसाइज 8.3 है आपके, एक्चुअल में जो पुरानी नोटबुक है आपके, ओल्ड बुक है, उसमें 8.4 है। 8.3 क्या होगी, डिलीट होगी। तो ये अभी 8.3 बन गई है। उसका इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, हम पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर इसके अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड में, जो भी बोर्ड है आपके, उसमें यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस 100% है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन 100% श्योर बनेगा। जो प्रूव करने वाला एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 में जो 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ एग्जांपल है, तो इस एक्सरसाइज हम एग्जांपल वगैरह सब सारे कर लेंगे। पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखे थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक। एक्चुअल में वो साइन थीटा, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट था। उसको शॉर्टकट में हमने साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक बोला था। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ रिलेशंस होता है, हम उसको देखेंगे। मेरे 8.3 पढ़ाने का तरीका सीधा सीधा सिंपल सा ये है कि हम जो भी प्रूव वाले क्वेश्चंस आएंगे, उसमें मेरा मेन मकसद रहेगा कि टेन थीटा आ गया तो उसको मेरे को साइन और कोस में चेंज करना है। तो टेन का साइन और कोस में फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको ध्यान रखना। अगर कोट थीटा आ गया तो उसको कोस और साइन में कैसे चेंज करेंगे, सेक को साइन और कोस में कैसे चेंज करेंगे, सेक और कोसेक, ये जो आएंगे इनको साइन और कोसेक में। साइन और कोस है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा फंडामेंटल से क्लियर है। मैं कोई भी अलग आइडेंटिटी आपको यूज नहीं करवाना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो सबसे पहले हेडिंग है, वो हेडिंग है बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको पढ़नी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको इस क्लास में आज सीखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एक्चुअल में क्या होती है। ऐसे आपने चैप्टर नंबर जब सेकंड पढ़ा था या फोर्थ पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या पॉलिनोमियल्स, उसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आती, उसका भी डिस्कशन यहाँ करेंगे। जो जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होती है वो सारे हम यहाँ लिख लेंगे, ये आपके काम आ रही। ठीक है, पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या। सुनना बेटा ध्यान से। नंबर फर्स्ट की क्या बात करते हैं, देखो। अगर आपको सबसे पहले आता है साइन थीटा, क्या आता है, साइन थीटा। साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का, यानी मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं 1 कोसेक थीटा। ध्यान रखें, साइन थीटा क्या लिख सकता हूं, 1 कोसेक थीटा। मैं इसमें भी अगर आपको थोड़ा सी आगे बढ़ाऊं, एक आइडेंटिटी होगी, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा लेता हूं। आप ये लिखेंगे कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल्स में कितना हो जाएगा, 1। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें। पहली आइडेंटिटी क्या थी कि साइन थीटा इक्वल होता है 1 कोसेक थीटा। बट जब मैंने इसको इधर क्रॉस करवा दे, साइन थीटा और कोसेक थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। जैसे कहीं आ गया कि साइन 75 डिग्री मल्टीप्लाई कोसेक 75 डिग्री, तो यहाँ थीटा सेम है तो वैल्यू क्या होगी इसकी, 1। बट ध्यान रखना, थीटा सेम होना, ऐसा नहीं है कि साइन 50 डिग्री और कोसेक 55 डिग्री तब वैल्यू 1 नहीं होगी। थीटा क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा भी लिख रखा है कि साइन 150 डिग्री मल्टीप्लाई कोसेक 150 डिग्री, दिस इज वैल्यू 1। इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई होने चाहिए, तब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जिस दिन मल्टीप्लाई होंगे उस दिन वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, नंबर सेकंड देखो। साइन के बाद क्या आता है, कोस थीटा, तो आप लिखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा होता है 1 सेक थीटा, और इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा इक्वल में क्या आएगा, 1। इसका मतलब ये हो गया कि जिस दिन सेक थीटा और कोसेक थीटा थीटा में सेम हो गया, उस दिन मल्टीप्लाई होने पर कितनी वैल्यू आनी चाहिए आपके, 1 आनी चाहिए। कोस थीटा और सेक थीटा 1 होना चाहिए। यानी कि आप ये सोचोगी कोस 90 डिग्री मल्टीप्लाई सेक 91 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोस के बाद चलते हैं टेन में, किसके अंदर, टेन थीटा में। तो आप लिखेंगे टेन थीटा इक्वल, टेन ध्यान रखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन शुरू होती है बोला था, हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, टेन, कोट, सेक, कोसेक, जो 4 बच गए, उनको साइन और कोस में चेंज करें। साइन और कोस है तो एक्चुअल में ठीक है पड़ा, उसको चेंज नहीं करना। बट कहीं टेन थीटा नजर आएगा क्वेश्चंस में, कहां नजर आएगा, टेन थीटा प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में। तो टेन थीटा को साइन और कोस में चेंज करने का फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा इक्वल में होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कहीं पर भी आपको जो प्रूव वाले क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 14 क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल है, हर बार हम इसको क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज। टेन थीटा नजर आती है आपको, क्या चेंज करना, साइन और कोस। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन और कोस की फॉर्म में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको मैं कुछ और प्रकार से भी लिख सकता हूं कि जैसे टेन थीटा कोड थीटा का रेसिप्रोकल होता है।
टेन थीटा इक्वल 1/cot थीटा मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई ये हो जाएगा कोट थीटा इक्वल्स में कितना हो जाएगा 1, यानी टेन थीटा और कोट थीटा का मल्टीप्लीकेशन भी कितना होता है 1 होता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, टेन थीटा और कोट थीटा भी मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा। मेन इसमें जो थर्ड नंबर है वो ये इंपॉर्टेंट है कि टेन थीटा साइन और कोस लिखा जा सकता है। टेन थीटा क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें, अगर ये बात पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो आपको नॉर्मल वे में काम आते हैं, इनमें ज्यादा काम की चीजें नहीं, बट टेन थीटा इक्वल में होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब चलते हैं कोट थीटा के ऊपर। कोट थीटा क्या कहता है, देखो नंबर 4 कोट थीटा। कोट थीटा को अगर साइन और कोस में चेंज करना है तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बाकी ये बातें मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज वाली टेबल पढ़ाई थी उसके अंदर आपको लिखवा रखी कि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें, अपने मेन ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। और अब ध्यान रखना जो कोट थीटा है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। ध्यान रखना कोट थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा। कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा। अब आपको उसे इधर मल्टीप्लाई करवाओ तो आप इधर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोट थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा है, क्या आएगा, कोट थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा कितना आएगा 1। एक्चुअल में लिख सकता हूं कोट थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा, tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, वैल्यू तो कितनी आ रही 1 आ रही। इस बात का ध्यान रखें, तो वापिस ये लिखने की यहां जरूरत आपको नहीं। तो 4 होगी वैल्यूज। अब पढ़ते हैं नंबर 5 वैल्यूज को। 5 नंबर में आता है आपके पास सेक थीटा। क्या आता है, सेक थीटा। जो सेक थीटा होता है उसको कोस में चेंज करने के लिए सेक थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था 1/cos थीटा। सेक थीटा कोस थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। सेक थीटा इक्वल क्या होता है 1/cos थीटा। आपको उसे इधर मल्टीप्लाई करो दिया होगा सेक थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा इक्वल में 1। एक्चुअल में मैं लिख चुका हूं। अब सेक मल्टीप्लाई कोस या कोस मल्टीप्लाई सेक दैट इज 1। आज मल्टीप्लीकेशन तो 1 नहीं आ रहा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां आपको स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो सेक थीटा को tan थीटा में कोस में चेंज करने के लिए 1/ क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब बात करते हैं लास्ट 6 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की, वो है कोसेक थीटा। क्या है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को मैं 1/ क्या लिख सकता हूं आपके साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या लिख सकता हूं 1/sin थीटा। मतलब जो कोसेक थीटा होता है वो आपके साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल्स होता है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ऐसे तो 3 और है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचें कि साइन का कोसेक से क्या रिलेशन होता है, कोस का सेक के साथ क्या होता है, टेन का साइन और कोस के साथ भी होता है टेन का। ये थोड़े काम आने लायक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मेन मैंने आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट और एक ये इंपॉर्टेंट। हमने जो प्रूव वाले क्वेश्चंस करने, जो 100% एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा आपके प्रूव करने वाला, वो क्वेश्चंस इन आइडेंटिटी से ही सोल्व हो सकता है, अदरवाइज सोल्व नहीं होगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो वैल्यू क्या कह रही है कि tan थीटा को अगर चेंज करना है तो sin/cos लिख दो। आप कहीं पर भी tan थीटा नजर आ रहा है उसको लिख दो sin थीटा/cos थीटा। चलो सर, कहीं कोट थीटा नजर आ रहा है, कोट थीटा को आप लिख दो cos/sin। कोट थीटा क्या लिख दो cos/sin। और अगर आपको कहीं सेक थीटा नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है सेक थीटा, तो साइन और कोस दोनों में चेंज नहीं होता। तो सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। तो सेक थीटा की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/cos थीटा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, क्यूब है तो क्यूब आएगा, एक्स है तो एक्स आएगा। वो वैल्यू नहीं सोच, थीटा है तो थीटा है। अगर सेक एक्स है तो 1/cos x हो जाएगा ना, वो तो थीटा चेंज हो जाएगा, वो ना सोचें इतना। ठीक है। दूसरी बात, कोसेक थीटा कहीं नजर आ रहा है तो कोसेक थीटा को आप लिख दें 1/sin थीटा। क्या लिख दें 1/sin थीटा। ये है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो आपको ध्यान रखनी। अब 3 सम इंपॉर्टेंट और है, उसको मैं आपके काम करता हूं, इसके सारे लिख देता हूं साथ में कैसे। नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का विशेष। तो फर्स्ट जो लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने टेन कोड सेक और कोस को साइन और कोस में चेंज कर दिया, तो आइडेंटिटीज भी ज्यादा किसकी लगेगी, साइन और कोस की लगेगी। एक आइडेंटिटीज होती है, ध्यान रखना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जब भी प्लस होंगे उनकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं 1। ये आइडेंटिटीज दोनों तरफ से यूज होती है, ध्यान रखना। रिवर्स भी होती है, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं कितना लिख सकता हूं 1। और कभी कभी मेरे को जो 1 की जरूरत पड़ेगी उसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। वो डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चंस में एक्चुअल में लाना क्या।
आपका मेन आंसर क्या उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट शुरू होगी 7, 8, 9 3 आइडेंटिटीज लिखूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्यों, अगली जो आएगी वो टेन सेक कोट और कोसेक की आएगी, बट मैंने क्या बोल दिया, टेन कोट सेक और कोसेक को तो आप साइन और कोस में चेंज करोगे, और जिस दिन साइन और कोस में चेंज हो जाएगी वैल्यू उस दिन आपके आइडेंटिटीज भी कौन लगेगी, ओनली फॉर साइन थीटा की लगेगी। किसकी लगेगी, साइन थीटा की। ध्यान रखना साइन थीटा की पहली आइडेंटिटी। इससे कुछ इनके बच्चे हैं, आप मान के चलो इनके बच्चे और हो गए, आगे बढ़ाना। आगे कैसे देखो, मैं इधर से क्या करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये बात ध्यान रखना कि मेरे को अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और कभी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा चाहिए उसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं वैल्यू निकालता हूं इसकी, यहां से जब मैं वैल्यू निकालूंगा कोस स्क्वायर थीटा की तो वो आ जाएगी 1 माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा ट्रांसफर होने पर किसका हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बट कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी से मैंने कितनी आइडेंटिटी बना, 3। मैं चाहूं तो 2 और बना सकता हूं। आप सोचो कैसे, सुनना मेरी बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब मैंने यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, प्लस का कोस स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस का हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट, मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और कभी मुझे जरूरत पड़ी तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अभी आपको कुछ भी नहीं बोला जा सकता पहले, ठीक है। अब मेरे को इस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो प्लस का साइन स्क्वायर ट्रांसफर हुआ तो 1 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पर कोस स्क्वायर थीटा मुझे साइन में आंसर लाना तो आंसर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट साइन में नहीं लाना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा। मैं चाहूं तो 2 आइडेंटिटी और बढ़ा सकता हूं। कैसे, जिस दिन स्क्वायर हटेगा उस दिन इधर रूट लग जाएगा, तो रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर से इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाए। ज्यादा आइडेंटिटी याद नहीं करनी, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस में यूज होगी 99.99% वो इनका यूज है बेटा, ध्यान रखना। इनके अलावा कोई भी यूज नहीं है, तो आप इनको ध्यान रखें, बाकी आप अपने आप ही क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, ठीक है। मेरे हिसाब से 7 वाली में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब पढ़ते हैं 8 नंबर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नंबर 8 क्या कह रही है वो सुनना। आइडेंटिटी नंबर 8 में होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक बात और कि जैसे साइन और कोस का रिलेशन होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि टेन और कोट का होगा, नहीं। यहां टेन का सेक के साथ होता है, कोट का कोसेक के साथ होता है। एक छोड़ के एक लेना आपको। यहां तो साइन और कोस है ना, एक्सेप्शन आ गया भैया, तो अब ध्यान रखना पड़ेगा। टेन का कोट के साथ नहीं होता, टेन का सेक के साथ होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी जो होती है वो आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा। ये बात ध्यान रखें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा। मैं यहां से खूब सारी आइडेंटिटी बना रहा हूं। कैसे देखो, मैं पहले काम करता हूं, मैं इस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं। तो यहां से जो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि प्लस का 1 उधर जाने पर किसका हो गया, माइनस का। और अब मैं इस 1 की वैल्यू निकालता हूं, तो 1 को मैं लिख सकता हूं आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इतनी आइडेंटिटीज मैंने और बना दी कि टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 की आइडेंटिटी हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको सर 1 को आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, और 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमें कौन सा यूज करना है आप ध्यान रखें, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। और वैसे भी ये यूज करना, क्योंकि टेन कोट सेक कोसेक सबको किस में चेंज करेंगे, साइन अपॉन कोस। साइन और कोस में चेंज होने के बाद आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, साइन और कोस की। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट 3 आइडेंटिटीज और होती है जो मैंने साथ में लिखवा दी, हेडिंग लगाई हुई। बार बार आप अलग से हेडिंग लगाएंगे मतलब नहीं रहेगा उन चीजों में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, प्लस का 1 उधर लेके तो हो गया माइनस का। तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूं तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर उधर गया, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आइडेंटिटी नंबर पढ़ते हैं 9, जो लास्ट आइडेंटिटी है आपके ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में हो जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी आइडेंटिटी आपको क्या रखनी है,
ध्यान में रखनी बेटा, इस बात का विशेष तौर पर क्या रखें, ध्यान रखें। और मैं अब एक काम करता हूं, मैं इससे आगे आइडेंटिटी बनाता हूं, इधर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो यहां से कोट स्क्वायर थीटा आएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, प्लस का 1 गया उधर, किसका हो गया माइनस का, और यहां से 1 की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस आ जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी भी आप ध्यान रखें, इजी वे में आपको आइडेंटिटीज क्या हो जानी चाहिए याद। मैंने सारी काम ऐसा किया है कि आपको हाथों हाथ ही समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। तो ये हमने टोटल 1 से लेकर 9 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ी है, जिसमें विशेष तौर पर 7, 3, 4, 5, 6 मतलब 3 से लेकर 7 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद किए बिना एक्सरसाइज 7.8.3 आप भूल जाना कि आपको आएगी समझ में, लाइन वर्ड समझ में नहीं आएगा, सीधी सिंपल सी बात ये ध्यान रखना, आपको नहीं आएगा समझ में कभी भी। बिना फॉर्मूले याद करे आप आओगे, मैं कुछ लिखूंगा, आप सोचोगे ये क्या काम हो गया, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा और समझ में नहीं आएगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये है टोटल, ये भी इंपॉर्टेंट है बट इनका इसीलिए यूज कम होता है, बट रीजन है ना, हम साइन कोट और कोसेक को क्या कर देते हैं, साइन और कोस में चेंज कर देते हैं, तो सारी आइडेंटिटीज इनमें कन्वर्ट हो जाती, इन 3 में कन्वर्ट हो जाती, इनकी जरूरत पड़ती नहीं। बट जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, उनमें सबका यूज होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो कह देगा टेन थीटा को कोट थीटा के टर्म्स में लिखो, टेन थीटा को सेक थीटा के टर्म्स में लिखो, टेन थीटा को कोस सेक थीटा के टर्म्स में लिखो। अब टेन और कोसेक का तो कोई रिलेशन ही नहीं होता, बट रिलेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, टेन का किसके साथ होता है, फिर कोट का किसके साथ होता है, रिलेशन लाने पड़ेंगे। टोटल जो रिलेशन बनते हैं ना एक्चुअल में, वो बनते हैं कि टेन थीटा जैसे साइन थीटा का कोसेक टेन कोट चारों पांचों के साथ बनेगा, तो टोटल जो रिलेशन बनते हैं एक्चुअल में 30 बनते हैं। कितने बनते हैं 30, तो 30 सारे याद थोड़ी रख सकते हो, तो उसमें क्या होता है वैल्यूज निकालनी पड़ती है। मैं जो 2 क्वेश्चन करूँ, कुछ एग्जाम्पल करूँ, तो आपके दिमाग में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो ये है टोटल 1 से लेकर 9 आइडेंटिटीज। आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। मैं वापस बोल रहा हूँ, आइडेंटिटीज याद करें, बिना आइडेंटिटीज कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, अंतरात्मा में संभालो इसको, है ना। रात को 2 बजे भी मम्मी उठा के पूछेगी बेटा टेन थीटा इक्वल में बोल, तो साइन अपॉन क्या होता है, अब लिख देना साइन अपॉन कोस होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ये है टोटल 9 आइडेंटिटीज, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। मैं अभी इसके अंदर आपके लेके आऊंगा, अभी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और पढ़ी है, तो अब इनको ध्यान से देखें थोड़ा सा। अब देखो, हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखी थी, अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देख ले। ऐसे आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज सारी याद है, बट हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर में यूज आएगी उनको हम फटाफट लिख लेते हैं। तो देखो बेटा, पहली आइडेंटिटीज लिखते हैं, पहले हेडिंग लगाता हूं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नॉर्मल सी है, सबको बेसिक सा फॉर्मूले पता है कि क्या होती है क्या नहीं होती। तो देखो, मैं पहले लिख देता हूं फटाफट कि अगर आपको कोई पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, सीधी सिंपल सी बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबको पता है ना, तो ये याद होनी चाहिए। इसके बाद माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी पता है। नंबर 3, एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये ऐसे भी यूज आती है, ऐसे भी यूज आती है, दोनों रिवर्स में भी चलती है, ध्यान रखना कि a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, नंबर 4 देखो, नंबर 4 होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। नंबर 5, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। ये थोड़ा ध्यान रखना। एक देखो, बच्चों में कंफ्यूज ज्यादा होता है, a प्लस बी का होल क्यूब है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि आइडेंटिटी नंबर 6 और आइडेंटिटी नंबर जो 7 है वो अपने इंपॉर्टेंट है। कैसे देखो, एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, और एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस b क्यूब। ये दो विशेष तौर पर ध्यान रखें
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको ध्यान होनी चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी ध्यान रखें। और माइनस में बाहर माइनस आ जाएगा ए माइनस बी और आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बट ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, बाहर आ जाएगा माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको 7 आइडेंटिटीज, ऐसे खूब सारी आइडेंटिटीज होती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, बट आपके जो ज्यादातर फॉर्मूलों में यूज होने वाली है वो एक तो ये है 3 आइडेंटिटीज और एक है ये 2 आइडेंटिटीज। आप तो 5 याद कर लोगे तो भी क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो ये हमने एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियोस में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके। अब तब तक कहीं मत जाइएगा, इनका रिवीजन कीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियोस में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।